हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट गुजराती, चैप्टर नंबर 10 ए लोको। यह एक पोयम है। ए लोको यानी जो दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग यानी जो धनवान है, जिसके पास सत्ता है, वो लोग कैसा काम, कैसा दुर्व्यवहार सबके साथ करते हैं, उसके बारे में एक कविता हमारे सामने रखी गई है। कवि है प्रियंकांत मणियार। આ કાવ્ય જગતની પ્રવર્તમાન સ્થિતિનો સચોટ ચિતાર વ્યક્ત કરે છે। ચિતાર यानी यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। ભૌતિકતા પાછળ પડેલો માણસ ધનના લોભમાં માનવતા ભૂલી ગયો છે, તેની વેદના અને એની સામેનો આક્રોશ આ કાવ્યમાં છે। भौतिकता पाछड़, भौतिकता यानी सुख सुविधा है, इसके पीछे मनुष्य इतना पागल हो चुका है कि मानवता की वेदना और उसका आक्रोश यहाँ पर हमारे सामने रखा गया है। गरीब माणस माटे પહેરવા કપડા નથી, ખાવા અનાજ નથી ને બીમાર પડે તો દવા નથી, કારણ કે આ બધું તો કાળા બજાર કરવા વાળા વેપારીઓ પોતાના ભંડારોમાં ભરી રાખ્યું છે, જેથી વધારેમાં વધારે કિંમત વસૂલ કરી ને વેચી શકાય। गरीब जो व्यक्ति है उनके पास न कपड़े है, न खाने की चीज और न दवाई के लिए रुपए। यहाँ नहीं तो दवाइयाँ नहीं है, क्योंकि काला बाजार करने वाले जो बड़े बड़े व्यापारी है, उन लोगों ने यह सब कुछ अपने पास ही रख दिया है, और जब उसकी मूल्यता लगे कि अब इसका टाइम आ गया, तब बहुत ज्यादा दाम लगाकर उसको बेच देते हैं। આવા લોકો પર સંવેદનાની કોઈ અસર થતી નથી। કાવ્યના અંતે કવિ આક્રોશપૂર્વક કહે છે કે મારે કવિ નથી થવું, હું જંતુનાશક દવા થાઉં તો બસ, કારણ કે આ ઉદયનો ખાત્મો કરી શકાય। કાવ્યમાં કાપડ સામે માણસનું ફાટી જવું, અનાજ સામે માણસનું સડી જવું અને શીશી સામે માણસનું ફૂટી જવું, એમ વિરોધ રચી કવિએ કાવ્ય ચોટદાર બનાવ્યું છે। यहाँ पर कवि ने कापड़ को मनुष्य के सामने फट जाना, कापड़ जिस तरह से फट जाता है उसी टाइप से मनुष्य को फट जाना यानी खत्म हो जाना, अनाज के सामने मनुष्य को सड़ जाना यानी एकदम हालत बुरी हो जाना, और शीशी के सामने मानस का फूटना यानी रोना वगैरह जो है, उसकी बात यहाँ पर कवि ने एक काव्य के रूप में हमारे सामने रखी गई है, प्रस्तुत की गई है। पढ़ते हैं। ए लोको पहला कापड़ना ताक भरी राखे छे, ए लोको पहला कापड़ना ताका भरी राखे छे, પછી જ્યારે ઉગાડો માણસ ફાટી જાય છે ત્યારે વાર વાર વેચે છે। यानी ए लोग यानी बड़े बड़े व्यापारी लोग है, वो क्या करते, कापड़ना ताका भरी राखे थे, यानी कपड़ा जो क्लॉथ है वो अपने पास ही रख देते हैं। જ્યારે ઉગાડો માણસ ફાટી જાય છે ત્યારે વાર વાર વેચે છે, यानी जिस बदन पर कपड़ा नहीं है, ठीक है, और जब वो मनुष्य मृत हो जाता है यानी उसकी डेथ हो जाती है, तब उसके ऊपर जो कपड़ा बिछाते, कपड़ा रख ढंकते, उनके ऊपर वार वार यानी जितना चाहिए उतना कपड़ा उसको कट करके उस डेथ बॉडी के ऊपर कपड़ा ढंक देते, यानी उस टाइप से वो कपड़ा बेचते हैं। એ લોકો પહેલા ધાન્યના કોથળા ભરી સીવી રાખે છે, પછી જ્યારે માણસ સડી જાય છે ત્યારે કિલો કિલો વેચે છે। पहले क्या करते हैं वो लोग कि धान्य यानी अनाज के कोथड़े जो होते हैं, यानी जो पूरा बंच होता है, वो सी कर अपने पास रख देते हैं। जब मानस सड़ने के लिए आए, यानी अब मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं खाना चाहिए, इस तरह से सबके सामने जब आ जाता है, तब वो क्या करते, दान करने के लिए किलो किलो बेच देते हैं। दान तो नहीं करते, रुपए ही लेते। એ લોકો પહેલા ઔષધની શીશીઓ સંગ્રહી રાખે છે અને માણસ જ્યારે ફૂટી જાય છે ત્યારે થોડી થોડી રેડે છે। पहले क्या करते, औषध यानी दवाई की जो शीशी होती वो अपने पास रख देते, पर जब मानस फूट जाए यानी मर जाए तब ત્યારે थोड़ी थोड़ी रेड़े, तब उसके उस मनुष्य के डेथ बॉडी के अंदर गंगाजल किस तरह से रख देते, उस टाइप से वो थोड़ा थोड़ा पिला देते हैं। એ તો લોકો છે જ નહીં, એ તો નોટોની ખાઈ ઉછળતી ઉદય, બીજું એને કઈ ભાવતું નથી। अब वो लोग कैसे, वो कुछ नहीं है, वो नोटों ने खाई उछरती उदय है। वो लोग क्या करते, जिस तरह से नोट उसको रुपए दो तुरंत वो काम कर दे, उस टाइप के वो मनुष्य है, बीजू इन्हें कहीं भावतू नहीं। यानी जिस तरह से लकड़ियों को खाने वाली उदय होती है, उस तरह से ये मनुष्य भी क्या, ये लोग कैसे उदय जैसे हैं, जिसको नोट खाना अच्छा लगता है। मारे कवि थવું જ નથી, भारे असर करनारी जंतुनाशक दवा थाऊं तो बस।
यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, मुझे कवि नहीं होना है, मुझे जंतुनाशक दवा होना है। जंतु जैसे कैसे लोग, यह लोग जो है जो दुर्व्यवहार करते हैं दूसरे लोगों के साथ, वह जंतु है, और मैं ऐसी दवा, नाशक दवा, नाश करने वाली दवा मैं बनना चाहता हूं, मुझे कवि होना नहीं है। इस तरह की एक कविता हमारे सामने पेश की गई है, जो अभी भी ऐसा ही व्यवहार हर व्यक्ति के सामने होता रहता है। आपको यह पोयम समझ में आ गई होगी। थैंक यू।